अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने देखना है सोर्सेज ऑफ रिसर्च। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसका इंट्रो देखा था हमने, प्रॉब्लम को बनाना सीखा था। आज हमने देखना है सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि एक प्रॉब्लम है वो किस वे से हम ले सकते हैं, वो हमें कहाँ कहाँ से एक प्रॉब्लम जो है मिल सकता है। आज वो हमने सोर्सेज देखने हैं, सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं या कौन सा ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमें हमें जो है एक सूटेबल प्रॉब्लम मिल सकती है, एक गुड प्रॉब्लम मिल सकता है, एक गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिल सकती है आवर रिसर्च, ठीक है। तो वो देखते हैं हम। फर्स्ट जो है वो है एक्सपीरियंस। सोर्स क्या है, किससे हमें रिसर्च प्रॉब्लम मिल सकता है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दो तरह से हो सकता है, क्लिनिकल भी और पर्सनल एक्सपीरियंस भी। अब इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस में क्या आएगा कि एक नर्स है जिसका रोज़ इनकाउंटर होता है, रोज़ उसका जो है क्लोज इंटरेक्शन होता है किसके साथ, पेशेंट के साथ। अब वो जो ऑब्ज़र्व कर रही है पेशेंट को, उसे कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ से ज़रूर मिलता है। अब वो डेली बेसिस पे जो उसके एक्सपीरियंस होते हैं वो रिच सोर्स ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो वो भी एक गुड टॉपिक हमें वहाँ पे मिल जाता है, एक अच्छा टॉपिक मिल जाता है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। हमने एग्जांपल देखी इसमें कि एक नर्स है, ठीक है। उसने देखा कि अगर अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर कर दिए जाएं तो रिड्यूस हो जाता है पेशेंट का एनाल्जेसिक डिमांड। अगर पेशेंट्स के जो विजिटिंग आवर्स हैं उनको बढ़ा दिया जाए, इट मीन्स कि उनके जो है अटेंडेंट्स हैं उनसे पेशेंट को मिलने दिया जाए, ठीक है, उनकी फैमिली से उसे मिलने दिया जाए, तो उसको जो एनाल्जेसिक की डिमांड है, पेन किलर्स की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये उसकी हाइपोथेसिस कह लें या आप इसे कह लें कि ये उसकी अजम्पशन है एक क्लिनिकल नर्स की, ठीक है। अब वो इस बात को प्रूव करेगी थ्रू रिसर्च। ये भी एक क्या है कि अच्छा टॉपिक है रिसर्च के लिए। अब ये हमें मिला कहाँ से है, क्लिनिकल साइड से, क्लिनिकल एक्सपीरियंस से। अब पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या आ जाएगा कि आपका सराउंडिंग में कोई भी एक्सपीरियंस है, या यूँ देख लें कि आपने सराउंडिंग में आपका रोज़ आप देखते हैं कि जितने पीपल्स स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं यंग जनरेशन में, उनको लंग कैंसर उतनी स्पीड जो है, उन्हें लंग कैंसर का जो प्रेविलेंस रेट है या इंसिडेंट रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ आपने अपनी सराउंडिंग में जो देखा है, ठीक है, वो आ जाता है पर्सनल एक्सपीरियंस में। आप पर्सनल एक्सपीरियंस में जो आपकी पर्सनली एक्सपीरियंस होता है किस चीज़ से, उनसे भी आपको एक गुड सोर्स ऑफ जो है प्रॉब्लम मिल सकता है, एक गुड टॉपिक फॉर रिसर्च मिल सकता है। तो फर्स्ट हमने क्या देखा, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस दो तरह से था, क्लिनिकल भी और पर्सनल भी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रीवियस रिसर्च। अब प्रीवियस रिसर्च से हम कैसे ले सकते हैं अपना प्रॉब्लम या टॉपिक, कैसे ले सकते हैं। प्रीवियस रिसर्च जो है एक गुड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है। कैसे है कि जो पहली स्टडी के अंदर वीकनेस है वही हम अपना क्वेश्चन ले सकते हैं, वही हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि या यूँ कह लें कि लिटरेचर ऑफ रिव्यू भी इसमें बात कर सकते हैं कि उसको प्रीवियस स्टडी को डिस्कस करना, प्रीवियस स्टडी को रीड करना, उसके अंदर जो वीकनेस हैं उनको देखना क्या है, उनको मॉडिफाई करना या उनको रिफाइन करना प्रीवियस रिसर्च को। तो ये भी एक गुड सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है जिससे हमें अपना रिसर्च के लिए एक न्यू टॉपिक मिल सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नर्सिंग लिटरेचर। नर्सिंग लिटरेचर भी इज़ अ बिग सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एक रिसर्च प्रॉब्लम बनाने के लिए, एक रिसर्च स्टेटमेंट लेने के लिए नर्सिंग लिटरेचर इज़ अ बिग सोर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, इसमें हमारे पास आर्टिकल्स आ जाते हैं, जर्नल्स आ जाते हैं, जिनको रीड करके, ठीक है, जिनको रीड करके हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि हमने पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था
कि कोई भी रिसर्च गुड नहीं होती, कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेस ज़रूर रह जाती है, उसकी कोई ना कोई लिमिटेशन ज़रूर होती है, ठीक है। तो जो नर्सिंग लिटरेचर में आर्टिकल्स पढ़े हैं, ठीक है, या जर्नल्स पढ़े हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं नर्सिंग लिटरेचर के ऊपर, जो नर्सिंग लिटरेचर के प्रीवियस रिसर्चेज हुई हैं, आप एक टॉपिक के ऊपर 1000 रिसर्च हो सकती हैं कि एक प्रॉब्लम है ना, उसको डिफरेंट एंगल से देखा जा सकता है। उस प्रॉब्लम के ऊपर 1000 रिसर्चेस हो सकती हैं, क्योंकि एक रिसर्चर जो है उसको डिफरेंट एंगल से देख रहा है, एक उसकी प्रिवेंशन लिख रहा है, एक उसका प्रेवलेंस रेट बता रहा होता है, एक उसकी कॉम्प्लिकेशन बता रहा होता है। तो एक टॉपिक के ऊपर 1000 टाइम जो है रिसर्च हो सकती है। तो इट मीन्स कि आप जर्नल पढ़ेंगे, अगर जर्नल उसकी जो है हमें दिया हुआ है, उसके मेथडोलॉजी पे दिया हुआ है या उसके कॉम्प्लिकेशन पे है, तो आप उसका प्रेवलेंस रेट बता सकते हैं। एक आपको क्लू मिल जाएगा कि आप इस तरह से अपना प्रॉब्लम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है सोशल इश्यूज़। जेंडर इक्वलिटी पे बात कर सकते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल हैरासमेंट है, सेक्सुअल हैरासमेंट, या यूँ कह लें डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं, सोशल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर रिसर्चर रिसर्च कर सकता है। उसको एक गुड टॉपिक मिल सकता है यहाँ से, जिसके ऊपर रिसर्चर बात कर सकता है, उनको डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये क्या है, सोशली इश्यूज़ हैं जिन इनके थ्रू भी हमें क्या मिल जाता है, एक प्रॉब्लम मिल जाती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, एक्सटर्नल सोर्स। सम टाइम जो एक्सटर्नल सोर्स होता है ना, वो भी आपको एक अच्छा टॉपिक असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल आप फ़र्ज़ कर लें कि बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। जब आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, या तो आपका कोऑर्डिनेटर या सब्जेक्ट टीचर जो है वो खुद असाइन कर देता है आपको टॉपिक्स रिसर्च के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए जिस पे आपने काम करना है, जिस पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। या तो वो खुद असाइन कर देते हैं, या फिर क्या होता है कि बच्चों से कहा जाता है कि वो खुद चूज़ कर लें, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। अगर तो हमें असाइन कर देते हैं वो टॉपिक, तो इट मीन्स कि हमें एक जो है एक स्पेसिफिक टॉपिक जब असाइन होता है, तो वो हमें क्या मिल जाता है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास, एक एक्सटर्नल सोर्स। अब टीचर हमारा एक्सटर्नल सोर्स ही है ना, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स से प्रॉब्लम का आ जाना भी एक हमें आइडिया देता है, किसके लिए, रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। उस जो हमें टॉपिक में असाइन होता है उसके रिलेटेड भी हम काफ़ी सारे बना सकते हैं। तो क्या है, हमें एक जो है क्लू मिल जाता है, या एक आइडिया हमें हो जाता है कि रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च स्टेटमेंट कैसे बनानी है, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक सोर्स है जिससे हमें रिसर्च टॉपिक मिल सकता है, रिसर्च प्रॉब्लम हम जिससे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉपुलर कंसेप्शन पे, ठीक है, जो कि एक बेस्ट सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का। कैसे, पॉपुलर कंसेप्शन कह लें, या आप इसे यूँ कह लें कि एक जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। क्या है, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, या कह लें ओल्ड प्रैक्टिस, या यूँ कह लें इसे कि ये क्या है, कल्चर बिलीव्स, कल्चर बिलीव्स। तो ये क्या है, ये भी एक सोर्स है रिसर्च प्रॉब्लम का। ये भी हमें आइडिया देता है एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, आइडिया प्रोवाइड करता है अबाउट कंडक्टिंग स्टडी, के इनके ऊपर भी हम स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलर कंसेप्शंस क्या होते हैं, ट्रेडिशंस होती हैं, ओल्ड प्रैक्टिस होते हैं, कल्चर बिलीव्स होते हैं, जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, आइडिया प्रोवाइड करते हैं फॉर कंडक्टिंग स्टडी।
लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या होता है कि एम्पेरिकल इंटरेस्ट। एम्पेरिकल इंटरेस्ट क्या होते हैं? एम्पेरिकल इंटरेस्ट होते हैं योर लॉजिक्स, योर आइडियाज़। ठीक है, कहते हैं ना कि रेस्टिंग माइंड हैव ग्रेट आइडियाज़। ठीक है, जो रेस्टिंग माइंड होता है उसके अंदर बहुत से आइडियाज़ होते हैं। जब उनके आइडियाज़, उन लॉजिक्स के ऊपर आप वर्क करेंगे तो भी आइडियाज़ हैं हमारे पास। जब वो आइडियाज़ भी हमें क्या है, हमारे लिए एक क्वेश्चन है। ठीक है, हम उन पे वर्क करके भी रिसर्च कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बैठे ही बैठे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है, कोई आइडिया आता है जिसको आप सर्च करने लग पड़ते हैं, जिसको आप देखने लग जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसको उनको डेप्थ में चले जाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक रिसर्च होती है, एक प्रॉब्लम होती है, जो हमारा एक लॉजिक्स होता है, आइडिया होता है जिसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ पे हमने लिया था प्रॉब्लम अनरिस्ट्रिक्टेड किए थे विजिटिंग आवर्स, तो ये भी एक नर्स की अजम्पशन थी। ठीक है, उसका एक आइडिया था कि इस तरह से अगर हम करें तो पेशेंट की जो डिमांड है पेन किलर्स की वो कम हो सकती है। ठीक है, या कम हो जाएगी। तो ये उसने उसको सॉल्व करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए उसे क्या बना लिया, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसी तरह जो लॉजिक्स, आइडियाज़ सम टाइम क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो इससे भी हम क्या है कि हमें क्या मिलता है, रिसर्च प्रॉब्लम मिलता है। हमने कौन कौन से सोर्सेज देखे, एक्सपीरियंस, जिसमें हमने पर्सनल और देखा था, पर्सनल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस। फिर प्रीवियस रिसर्च देखी, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्रीवियस रिसर्च को रीड करके भी उसकी वीकनेस के ऊपर हमें कोई क्वेश्चन मिल जाता है, उसके ऊपर हम स्टेटमेंट दे सकते हैं, यह जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। फिर हम नर्सिंग लिटरेचर देखा, जिसके अंदर हम देखे थे आर्टिकल्स, जर्नल की बात की थी कि इनको रीड करके इनके वीकनेस के ऊपर या इन सेम इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर हम भी जो है एक प्रॉब्लम हमें मिल सकती है, एक स्टेटमेंट मिल सकती है, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। सोशल इश्यूज़ में हमने देखा था जेंडर इक्वलिटी, सेक्सुअल हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, नेक्स्ट एक्सटर्नल सोर्स में आइडियाज़ में हमने देखा था कि अगर कोई टीचर या हमारा जो कोऑर्डिनेटर हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक असाइन कर देता है, तो वो भी क्या होता है, एक सोर्स होता है रिसर्च प्रॉब्लम प्रोवाइड करने का, एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने का। ठीक है, फिर पॉपुलर कंसेप्शन देखिए, इसमें ट्रेडिशनल्स, ओल्ड और कल्चर बिलीव्स थे। ठीक है, इन ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं रिसर्च के लिए। लास्ट पे हमने देखा एम्पेरिकल इंटरेस्ट। एम्पेरिकल इंटरेस्ट में देखे कि वो लॉजिक्स, वो आइडियाज़ जो हमारा क्या बन जाता है, रिसर्च प्रॉब्लम बन जाता है। लास्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है हम वो देखेंगे कि प्रॉब्लम हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि प्रॉब्लम है क्या, रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, आज हमने देखे सोर्स, किस किस तरह से हम प्रॉब्लम ले सकते हैं। ठीक है, किस किस जगह से या किस किस वे से हम प्रॉब्लम ले सकते हैं। अब हमारे पास है एवेलुएट रिसर्च प्रॉब्लम। एवेलुएट क्यों करना है, हम ये इसलिए एवेलुएट करेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारा प्रॉब्लम ठीक भी है या नहीं। प्रॉब्लम तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम नर्सिंग प्रैक्टिस में इम्पोर्टेंस है कि नहीं। ठीक है, अब उसकी कोई इम्पोर्टेंस है, उसकी कोई अहमियत है भी या नहीं, या ऐसे हम कोई अन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लें। ठीक है, और हमारा मनी भी वेस्ट हो, हम टाइम भी वेस्ट हो। तो इससे बेहतर है कि सोर्सेज के बाद जब हमें क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास प्रॉब्लम आ जाती है, उसको हम एवेलुएट करते हैं कि आया ये ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं, इसके 4 पॉइंट्स हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब एवेलुएशन हम कैसे करेंगे, एवेलुएशन में फर्स्ट हमारे पास आता है सिग्निफिकेंस। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम इन नर्सिंग प्रैक्टिस, के जो प्रॉब्लम हमने लिया है नर्सिंग प्रैक्टिस में उसकी कोई इम्पोर्टेंस है या नहीं। हमारा प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए कि जो प्रीवियस रिसर्च है या तो वो उसको रिफाइन करता हो। ठीक है, या कोई न्यू नॉलेज डिवेल्प करता हो। ठीक है, और ऐसा प्रॉब्लम हो जो रिजल्ट्स को जनरलाइज करता हो।
इट मीन्स कि उसके रिजल्ट्स हम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या आ जाता है, और इसमें पॉइंट ये आ जाता है कि उसके अंदर हम नर्सिंग प्रैक्टिस को आल्टर कर सकते हो, ठीक है, उसको मॉडिफाई कर सकते हो, प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम में हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंस में हमने देखे क्या देखा कि ऐसा प्रॉब्लम हो जो मीनिंगफुल नॉलेज प्रोवाइड करता हो, या तो रिफाइन करे प्रीवियस रिसर्च को, या फिर एक न्यू नॉलेज प्रोवाइड करे, ठीक है। फिर क्या है, उसके फाइंडिंग्स को हम चैलेंज कर सकते हो। और क्या है कि हेल्प टू फार्मूलेट नर्सिंग प्रैक्टिस को फार्मूलेट करता हो या उसको अल्टर करता हो। ये देखा हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रॉब्लम में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, हमारे पास कौन सा पॉइंट है। अच्छा, रिसर्च एबिलिटी में क्या आ जाता है, रिसर्च एबिलिटी के अंदर आता है कि जो रिसर्चर है हमारे पास, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, उसका इंटरेस्ट होगा तभी तो वो टॉपिक सेलेक्ट कर पाएगा जो रिसर्च एबल है, ठीक है, जिस पे एक जैसे कह लें कि सूटेबल टॉपिक फॉर रिसर्च है। उसका नॉलेज, उसका इंटरेस्ट, ठीक है, उसकी मोटिवेशंस, इंटरेस्ट, नॉलेज, उसकी मोटिवेशन से ऑल डिपेंड करती हैं फॉर चूज प्रॉब्लम, ठीक है। एक अच्छा प्रॉब्लम तभी हो सकता है जब वो क्या हो, एक सूटेबल प्रॉब्लम हो, जब वो हमारी रिसर्च का क्राइटेरिया, उसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करता हो, उसको उनको फुलफिल करता हो। प्रॉब्लम ऐसा हो जिसको हम डेप्थ में स्टडी कर सकते हो, क्या है कि इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडी होती हो उस पर, ठीक है। और उसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हो, प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो रिसर्च एबल हो, जिस पे रिसर्च की जा सकती हो, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस हो इन कम्युनिटी, फैमिली, सोसाइटी और हेल्थ केयर सेटिंग में। पॉइंट क्या है, फेसिबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम, या आप इसे यूँ भी कह सकते हैं फेसिबिलिटी ऑफ एड्रेसिंग प्रॉब्लम। फेसिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे आप एड्रेसिंग भी लगा सकते हैं। फेसिबिलिटी में मतलब क्या होता है, अप्रोचेबल कह लें आप इसको, या इजी टू असेस कह लें। टाइम कैसे कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो, ठीक है, जितना आपका डेडलाइन है जो आपकी, ठीक है, जो आपको टाइम लिमिट दिया गया है रिसर्च के लिए, वो उसको अप्रोच करता हो, उस टाइम लिमिट्स के अंदर अंडर आपने उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको 1 मंथ रिक्वायर है रिसर्च कंप्लीट करने में, या रिसर्च के लिए सिर्फ आपको 1 मंथ दिया गया है, तो इट मस्ट बी कंप्लीटेड इन 1 मंथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, या जो जो एक रिसर्च का क्राइटेरिया है, उसको इजीली जो है असेस करता हो, इजीली उसको कंप्लीट करे, ठीक है। और नेक्स्ट, मनी, ठीक है। रिसर्चर जब प्रॉब्लम चूज़ करता है तो वो अवेलुएट करता है कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आनी है, कितने एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। लेबॉर्ट्री अगर टेस्ट करवा आ जाए उसके अंदर, या ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के बाद आ जाता है इसके अंदर लिटरेचर कॉस्ट आ जाती है, उसने जर्नल को रीड करना है, जर्नल्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है, मल्टीमीडिया यूज़ होने हैं, जो रिसर्च उसने खुद की है उसको प्रिंट करवाना है, तो ये सारे के लिए कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो उसने फर्स्ट वो भी एवेलुएट करने होते हैं क्या वो अप्रोचेबल है, ठीक है, उसकी पहुंच यहाँ तक है कि वो उसको कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो ये आ जाता है इसके अंदर। और स्टडी पार्टिसिपेंट्स में क्या आता है कि स्टडी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो विलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हों स्टडी में, ठीक है, उनसे बाकायदा इन्फॉर्म कंसल्ट लिया क्या हो कि वो उनके ऊपर किस पर्पस से स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, फेसिबिलिटी होनी चाहिए टू ऑफ एड्रेसिंग प्रॉब्लम। इसके बाद क्या है, इसके बाद लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर। आप समझ गए होंगे इसको, इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, बहुत टाइम बार हम इस पे बात कर चुके हैं कि रिसर्च टॉपिक अगर आपने ऐसा चूज़ करना है जिसके अंदर रिसर्चर को इंटरेस्ट हो, ठीक है। अगर आपको अपने टॉपिक पे इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए ईच एंड एवरीथिंग सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है, टाइम, मनी, एवरीथिंग,
हर एफर्ट लगाएंगे उसको परफेक्ट रिप्रेजेंट करने में, उसको गुड बनाने में, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है। अगर आप स्टडी भी कर रही हैं तो आपका जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होगा, आपको वो अच्छा लगता है, तो इट मीन्स आप जो है वो उसको बेटर करते हैं, हर वे से उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपको टॉपिक में आपको इंटरेस्ट होगा, आप अपना इंटरेस्टेड टॉपिक रिसर्च के लिए चूज़ करेंगे, तो आप उसको टाइम भी देंगे, ठीक है। उसके ऊपर आप खर्च भी करेंगे ताकि आपका जो रिसर्च है वो अच्छा हो सके, ठीक है। तो हर लिहाज से आप उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस पे गुड रिसर्च कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसकी वजह से आप उसको क्या स्टडी को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपको टॉपिक जो है आप इंटरेस्टेड सेलेक्ट नहीं करते। तो टॉपिक कौन सा होना चाहिए? इंटरेस्टेड होना चाहिए, कम्युनिटी के लिए भी और रिसर्चर के लिए भी। अब कम्युनिटी के लिए मैंने क्यों बोला? कि कम्युनिटी के लिए अगर इंटरेस्टेड होगा तो कम्युनिटी के पीपल्स या हेल्थ केयर सेटिंग के अदर पीपल्स उस आर्टिकल को, उस जर्नल को रीड करेंगे, ठीक है। उसको आपकी जो है उसकी जो रिसर्च की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक जो हमने पहले प्रॉब्लम्स समझी थी, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम होता क्या है, फिर हमने सोर्स से सिलेक्ट किया प्रॉब्लम, फिर उसको एवेलुएट किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे उसके ऊपर क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च विद नमोनिक के साथ हम उसको पढ़ेंगे। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। सोर्सेज देखिए, सोर्सेज में हमने एक्सपीरियंस देखा था जिसमें पर्सनल और क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। प्रीवियस रिसर्च में हमने देखा था, लिटरेचर रिव्यू किए थे, प्रीवियस रिसर्च को स्टडी किया था, उसमें से वीकनेस के ऊपर या उसकी फाइंडिंग्स को चैलेंज किया था। लिटरेचर रिव्यू पे हमने जर्नल और आर्टिकल पे बात की थी। सोशल इश्यूज़ पे हमने टॉपिक कौन से निकाले थे? जेंडर इक्वलिटी से हमें कोई जो है क्वेश्चन मिल सकता है, सेक्सुअल हरासमेंट्स पे मिल सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस पे मिल सकता है। एक्सटर्नल सोर्स जो है वो भी हमें बेस्ट प्रॉब्लम प्रोवाइड कर देते हैं सम टाइम, या उनके बताए हुए प्रॉब्लम से हमें कोई क्लू मिल जाता है जिससे हम नेक्स्ट एक अच्छा बेस्ट प्रॉब्लम बना सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पॉपुलर कंसेप्शंस देखी थी। पॉपुलर कंसेप्शन के बाद एम्पिरिकल इंटरेस्ट, जिसमें हमने देखा था लॉजिक और आइडियाज़ देखे थे, ठीक है। फिर हमने देखे कि एवेलुएशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हम एवेलुएट कैसे कर सकते हैं, हमें पता कैसे चलेगा हमारा प्रॉब्लम जो है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, भी क्या वो हमने ठीक चूज़ किया है या नहीं। तो उसके लिए हमने 4 पॉइंट देखे, सिग्निफिकेंस देखा, रिसर्च एबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम देखा, फेसिबिलिटी देखी और इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर देखा। सिग्निफिकेंस में हमने बात की थी कि रिसर्च प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जो नर्सिंग फील्ड में इम्पोर्टेंस हो उसकी, ठीक है, और क्या है वो रिफाइन करता हो प्रीवियस रिसर्च को या डेवलप करे न्यू नॉलेज। रिसर्च प्रोबेबिलिटी में हमने बात की कि टॉपिक ऐसा होना चाहिए जिसको हम इन डेप्थ स्टडी कर सकते हो, उसमें क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव स्टडी होती हो, ठीक है। फेसिबिलिटी में हमने देखा था कि टाइम, मनी, और हमने इसमें स्टडी पार्टिसिपेंट की बात की थी कि टाइम लिमिट्स का इसमें ख्याल रखा जाना चाहिए कि अगर आपको डेडलाइन 1 मंथ की या 2 मंथ की है तो इट मीन्स कि आपकी स्टडी उन्हीं डेज में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमने मनी पे बात की कि जब रिसर्चर एक टॉपिक सेलेक्ट करता है तब वो उसके एक्सपेंसेस, उसकी कॉस्ट जो है वो उसको भी एवेलुएट करता है। रिसर्चर को अपने टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो ईच एंड एवरीथिंग सेक्रीफाइस करता है अपनी स्टडी के लिए, ठीक है। तो उस इससे क्या होती है, उसकी स्टडी क्या होती है, बेस्ट होती है। यहाँ यहीं तक, नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।